क्या दुनिया एक बहुत बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ी है? सोचिए, अगर ईरान की सिर्फ एक धमकी से कच्चे तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच जाए तो क्या होगा? भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं और पूरी दुनिया पर इसका असर क्या पड़ेगा? चलिए आज इसी पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। तो इस पूरे संकट की जड़ क्या है? वो है ईरान की ये सीधी सीधी चेतावनी। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर हालात बिगड़े तो वो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरने देंगे, और ये एक ऐसा कदम है जो तेल की कीमतों को रातों रात आसमान पर पहुंचा सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे उस एक जहाज पर हुए हमले से जिसने इस संकट की चिंगारी भड़काई। फिर समझेंगे कि ये हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य आखिर दुनिया के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। इसके बाद ईरान की धमकी के पीछे की रणनीति और उससे निपटने के लिए दुनिया की क्या तैयारी है, इस पर भी बात करेंगे। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये सब शुरू हुआ एक हमले से, एक ऐसी घटना जिसने दुनिया भर की सरकारों और बाजारों में मानो भूचाल ला दिया। इस हमले का निशाना बना मयूरी नारी नाम का एक कार्गो शिप। इस पर थाईलैंड का झंडा लगा हुआ था और ये जहाज भारत की गुजरात की तरफ आ रहा था। तो हुआ ये कि जहाज यूएई के खलीफा पोर्ट से निकला था। मंजिल थी भारत का कांडला पोर्ट। लेकिन बीच रास्ते में जब ये जहाज होर्मुज़ जल डमरू मध्य से गुजर रहा था, तभी इस पर हमला हो गया। और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, बहुत ही सीरियस था। जहाज पर 2 प्रोजेक्टाइल शायद मिसाइलें आकर गिरीं और सीधा इंजन रूम में एक जबरदस्त धमाका हुआ। जहाज की बिजली चली गई, नेविगेशन सिस्टम बंद पड़ गया और हालात इतने खराब हो गए कि क्रू को अपनी जान बचाने के लिए जहाज छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो एक जहाज की कहानी तो हमने समझ ली, लेकिन अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। बात करते हैं उस जगह की जहां ये हमला हुआ। आखिर ये समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए इतना जरूरी क्यों है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2 करोड़। हर रोज 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल इस पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। असल में ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई की सबसे बड़ी लाइफलाइन है। इसको और भी आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, पूरी दुनिया एक दिन में लगभग 10 करोड़ बैरल तेल इस्तेमाल करती है और उसका 20% यानी कि हर 5वां बैरल सिर्फ इसी एक रास्ते से आता है। मतलब साफ है, यहाँ अगर कुछ घंटों के लिए भी रुकावट आ जाए तो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई का गणित बिगड़ सकता है। तो अब आते हैं ईरान की उस धमकी पर। और ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं है, बल्कि एक ऐसा वास्तविक खतरा है जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी हल्के में नहीं ले सकती। तो सवाल ये है कि ईरान ऐसा कर कैसे सकता है? देखिए, उनके पास कई तरीके हैं। वो पानी के नीचे समुद्री खदानें बिछा सकते हैं, पास के पहाड़ों में छिपे मिसाइल लॉन्चर से हमला कर सकते हैं, या फिर आधुनिक ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका सामना करना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, अगर वो इनमें से कुछ भी ना करें, सिर्फ एक डर का माहौल बना दें, तो शिपिंग कंपनियों का इंश्योरेंस प्रीमियम इतना बढ़ जाएगा कि कोई भी कंपनी यहाँ से अपना जहाज ले जाने का जोखिम ही नहीं उठाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी अमेरिकी नेवी वो क्या कर रही है? उनका 5वां बेड़ा तो वहीं बहरीन में ही है और वो सुरक्षा का वादा भी करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये इलाका इतना संकरा है, यहाँ जहाज़ों का ट्रैफिक इतना ज़्यादा है और ख़तरे इतने छिपे हुए हैं कि 100% सुरक्षा की गारंटी देना लगभग नामुमकिन है। अच्छा, ये $200 प्रति बैरल की बात कितनी बड़ी है, ये समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। याद कीजिए, 2020 में महामारी के दौरान तेल की कीमतें $20 से भी नीचे चली गई थीं। फिर 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये $120 तक पहुंच गईं। लेकिन $200 ये एक ऐसा लेवल है जहां तेल की कीमतें आज तक कभी नहीं पहुंची। और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को मंदी में धकेल सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस बड़े खतरे से निपटने के लिए दुनिया कर क्या रही है? चलिए अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उस संगठन का क्या प्लान है जिसका काम ही ऐसे संकटों से निपटना है। यहाँ पर एंट्री होती है IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। इसे 1973 के भयानक तेल संकट के बाद 1974 में बनाया गया था और इसका मुख्य काम ही ये पक्का करना है कि भविष्य में तेल सप्लाई को लेकर ऐसे संकट दोबारा ना खड़े हों। तो IEA का प्लान क्या है? उन्होंने एक बहुत बड़ा, बल्कि कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक कदम उठाने का प्रस्ताव रखा है।
प्लान ये है कि सभी सदस्य देश मिलकर अपने अपने इमरजेंसी भंडारों से कुल 40 करोड़ बैरल तेल बाजार में उतारेंगे। मकसद है सप्लाई की कमी को पूरा करना और कीमतों को काबू में रखना। अब ये कदम कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आपको इस ग्राफ से लगेगा। 1991 के खाड़ी युद्ध के समय 6 करोड़ बैरल तेल निकाला गया था। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान करीब 18 करोड़ बैरल, और अब बात हो रही है 40 करोड़ बैरल की। ये पिछले दोनों संकटों को मिलाकर भी लगभग 2 गुना है। तो ये एक बहुत बड़ा दांव है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब हम पहुंचते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या दुनिया को बचाने के लिए ये काफी होगा? तो देखिए, स्थिति अब बिल्कुल आमने सामने की है। एक तरफ है ईरान, जो दुनिया की तेल सप्लाई का गला घोटने की धमकी दे रहा है, और दूसरी तरफ है IEA, जो अपने इमरजेंसी भंडार खोलकर बाजार में तेल की बाढ़ लाने की कोशिश कर रहा है ताकि कीमतें स्थिर रहें। ये एक ग्लोबल चेस गेम जैसा बन गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। सोचिए, IEA कुल 40 करोड़ बैरल तेल जारी कर रहा है, पर अगर होर्मुज बंद होता है तो बाजार से हर दिन 2 करोड़ बैरल तेल गायब हो जाएगा। सीधा सा हिसाब है, ये इमरजेंसी भंडार सिर्फ 20 दिन तक ही इस कमी को पूरा कर पाएगा। उसके बाद क्या ये प्लान एक लंबे टकराव में काम आ पाएगा? और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज पूरी दुनिया ढूंढ रही है। जब दुनिया की एनर्जी सप्लाई लाइन एक इतने नाजुक मोड़ पर हो, तो क्या सिर्फ रिजर्व में रखा तेल एक बड़े आर्थिक तूफान को आने से रोक सकता है? इसका जवाब तो शायद आने वाला